नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही मद निषेध कक्षपाल एवं चलन दस्ता का प्रैक्टिस सेट आज कवर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, बता दें कि इसमें 16 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसमें से हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं, 1 और 2। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को देखते हैं। ये जीके जीएस मस्ती जगदीश सर के गाइडेंस में बनाया गया है। ये किताब बहुत मस्त है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर इंडेक्स में आइएगा तो हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए, प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2, और आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो ये होगा, इसका सही आंसर होगा बी दोस्तों, सारनाथ में। चलिए, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखित में से क्या है। कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, बताइए। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक का नाम लिखित में से क्या है। तो बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर अर्थशास्त्र होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों तमिल। चलिए कथन पर विचार कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन आ गया, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि चोल शासकों ने पांड्य और चेरों को पराजित करते हुए दक्षिण भारत में आरंभिक मध्यकालीन परिस्थितियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और दूसरा कथन दिया है कि चोलों ने शैलेंद्र शासकों पर सैन्य आक्रमण करके उनके कुछ क्षेत्रों को जीता। बताइए कौन सही है और कौन गलत है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर सी होगा, यानी 1 और 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए किसने कहा कि यह सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण है। विभाजन पर आक्रोश व्यक्त करते हुए यह किसने कहा कि यह सांप्रदायिकता के पक्ष में राष्ट्रवाद का समर्पण है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो बता दें, इसका सही आंसर दोस्तों बी होगा, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। चलिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। बताइए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। तो बता दें इसका सही आंसर दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों ये होगा 26 जनवरी 1923 में। एक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। एक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बताइए, एक्का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो बता दें इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा। बता दें इसका सही आंसर डी होगा, मदारी पासी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन रूबिकॉन जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित कोड वर्ड था। बताइए, ऑपरेशन रूबिकॉन जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग करने के लिए प्रस्तावित कोड का वर्ड था। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर। बताइए, तो इसका सही आंसर दोस्तों ये होगा, जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। जेल में गांधी जी का आमरण अनशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। बताइए, निम्न में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी नहीं थी। तो बता दें इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। बता दें इसका सही आंसर डी होगा, यंग इंडियन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में चयन किया था। इनमें से बताइए किन प्रांतों में चयन किया था सिपाहियों का। तो इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों बी होगा, बंगाल और उड़ीसा। इलियड और ओडिसी किसने लिखी। इलियड और ओडिसी किसने लिखी। बताइए दोस्तों,
इलियड और ओडिसी किसने लिखी? तो इसका सही आंसर होमर होगा। चलिए, रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? बताइए, रोमन साम्राज्य का पहला सम्राट कौन था? तो बता दो दोस्तों, इसका सही आंसर सी होगा, अगस्टस। कथक नृत्य का मूल क्षेत्र कौन सा है? कथक नृत्य का मूल क्षेत्र कौन सा है? बताइए, कथक नृत्य का मूल क्षेत्र कौन सा है? तो बता दें, इसका सही आंसर उत्तर भारत है दोस्तों। मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए, मधुबनी चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बिहार होगा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, 42वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? बताइए, इसका क्या होगा सही आंसर दोस्तों? तो बता दें, इसका सही आंसर नीति आयोग होगा दोस्तों। आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 होगी? तो बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो बता दें, इसका सही आंसर भी होगा, अनुच्छेद 170 में कहा गया है दोस्तों। चलिए, वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? वर्तमान समय में भारत में कितने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है? तो बताइए, क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं? कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? बताइए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, इसका आंसर ए होगा, अनुच्छेद 57। निम्न में से कौन सा सीबीआई का आदर्श वाक्य नहीं है? निम्न में से कौन सा सीबीआई का आदर्श वाक्य नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर सी होगा, संप्रभुता। चलिए, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं कि वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ये होगा, अनुच्छेद 156 के 1 में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? तो बताइए, इसे क्या होगा इस आंसर इसका? तो इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों, माउंट कैटोपैक्सी। चलिए बताइए दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों डी होगा। देखिए, कैटोपैक्सी भी है और एटना भी है और फ्यूजियामा है, तीनों है, 3 गो है दोस्तों, एकांक गो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया दोस्तों। तो सूची 1 में जनजाति है और सूची 2 में निवास स्थल, माने जौनसारी जनजाति कहाँ है? जौनसारी जनजाति बताइए। देखिए, जौनसारी जनजाति दोस्तों ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और संथाल होएगा दोस्तों झारखंड में, और भील हो जाएगा मध्य प्रदेश में दोस्तों, और लेप्चा हो जाएगा सिक्किम में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका एग्जैक्ट आंसर एक का 3 यानी बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे राज्यों और जनजातियों के युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नीचे लिखे गए राज्यों और जनजातियों के युग में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? देखिए, असम में मीरी जनजाति है, सही है दोस्तों। नागालैंड में
कोन्याक है, सही है। और अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी है। देखिए मध्य प्रदेश में लवंडा नहीं है, ये गलत आंसर दिया है दोस्तों, यही इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मिलान करने वाला जनजाति भी आएगा फिर दोबारा, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए संथाल दोस्तों झारखंड हो जाएगा, भील हो जाएगा राजस्थान, टोंटा हो जाएगा तमिलनाडु, और जरावस हो जाएगा अंडमान और निकोबार। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? 1 का 4, 1 का 4, 1 का 3। इसका सही आंसर दोस्तों बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काठी क्या है? काठी है जाति की जनजाति की काष्ठशिल्प की लोक नृत्य। बताइए क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? काठी है जाति है जनजाति की काष्ठशिल्प की और लोक नृत्य। तो बता दें दोस्तों का सही आंसर लोक नृत्य होगा। चलिए वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या पुकारा जाता है? बताइए दोस्तों, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या पुकारा जाता है? तो इसका सही आंसर भी होगा पद्मा। चलिए मिलान करने वाला क्या दोस्तों? सूची 1 में स्थल है और सूची 2 में नदियों का संगम। बताइए रुद्रप्रयाग। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? देखिए नंदप्रयाग है दोस्तों, ये नंदप्रयाग हो जाएगा अलकनंदा में, और रुद्रप्रयाग, एक मिनट दोस्तों, हाँ देखिए, और रुद्रप्रयाग हो जाएगा दोस्तों, ये रुद्रप्रयाग हो जाएगा अलकनंदा में। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों अलकनंदा होगा। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो बता दो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका गमती होगा। ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार क्या है? बताइए ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही आंसर कृषि होगा दोस्तों। निम्न में कथनों पर विचार करते हैं। कथन 3 दिया है। कथन 1 में दिया है कि उद्यमी उत्पादन के कारकों का संयोजन करता है, और 2 में दिया है उद्यमी जोखिम वहन करता है, और तीसरा दिया है उद्यमी केवल श्रम का ही एक रूप है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? तो बताइए, बता दो दोस्तों इसका आंसर बी होगा, केवल 2 और 3। मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बता दें दोस्तों इसका क्या होगा आंसर सही? मानव पूंजी निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर सी होगा दोस्तों, मानव पूंजी केवल मशीन से बनती है, ये गलत है दोस्तों। चलिए निम्न कथन पर विचार करें। बताइए पहला कथन दिया है कि गरीबी का एक कारण बेरोजगारी है, और शिक्षा की कमी गरीबी को बढ़ाती है, और गरीबी केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? देखिए दोस्तों बता दें इसका सही आंसर ए होगा, केवल 1 और 2 सही है। देखिए गरीबी एक कारण बेरोजगारी है। गरीबी दोस्तों जाहिर सी बात है बेरोजगारी का ही कारण है। देखिए दूसरा दिया है शिक्षा की कमी गरीबी को बढ़ाती है। शिक्षा की कमी जाहिर सी बात है दोस्तों गरीबी बढ़ाएगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के संदर्भ में सही कथन चुनें। देखिए इसका कथन है दोस्तों, सही कथन चुनना है। इसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है कि यह केवल शहरी क्षेत्रों में लागू होती है, और इसमें राशन दुकानों के माध्यम से वितरण होता है। तो बताइए दोस्तों इसमें से
तीनों में से कौन कौन सही होगा? तो बताते हैं इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों, 1 और 3। क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? क्षेत्रीय विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है बता दें दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी होगा दोस्तों, तृतीयक परिवहन। चलिए, बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है बताइए? बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? बैंकिंग प्रणाली का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों भी होगा, जमा स्वीकार करना और ऋण देना। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एक प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एक एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ए होगा, वस्तु के समान आकार का। चलिए, कोणीय वेग का मात्रक निम्न में से कौन सा है? कोणीय वेग का मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर भी होगा दोस्तों, रेडियन प्रति सेकंड। देखिए, मिलान करने वाला है दोस्तों, मिलाइए। देखिए, आमीटर से क्या मापा जाता है? आमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों बता देते हैं इसका आंसर डायरेक्ट हम क्या होता है, क्या होगा? इसका आंसर सी होगा दोस्तों। चलिए, कमानी तोला निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमानी तोला निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है बताइए? कमानी तोला निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका सही आंसर डी होगा दोस्तों, हुक के नियम के सिद्धांत पर। चलिए, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म कौन सा है? मतलब ये मिलान सही मिलान नहीं है, बताइए क्या होगा? तो देखिए, परावैज्ञानिक किरण रिटर ने किया था। एक्स किरण की खोज डब्ल्यू रोटेंजन सही है। लघु रेडियो तरंग की खोज हेनरिक हर्ट्ज किया है। और गामा किरण की खोज विलियम हर्शल ने किया दोस्तों। इसका आंसर यही होगा। फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है बताइए? फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है? तो बता दो दोस्तों, इसका सही आंसर भी होगा, क्योंकि उसका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है, किसके बनी होती है? तो बेलाइट की पॉलीस्टीरीन की पॉलीथीन की सिलिकॉन, बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो बता दें इसका सही आंसर पॉलीथीन होगा दोस्तों। चलिए, नशे में धूत होकर गाड़ी चलाने वाले के लिए श्वास विश्लेषण परीक्षण में उपयोग किए जाने वाला यौगिक का नाम क्या है? तो बता दें दोस्तों, इसका सही आंसर ए होगा, K2Cr2O7। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथन पर विचार करिए। नमक और बर्फ के मिश्रण से 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है, और कारण में दिया है कि नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। तो बताइए सर, क्या इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों सी होगा, ए सही है परंतु आर गलत है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो उसका अभिप्राय यह है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय है यह है कि इसका सही आंसर दोस्तों सी होगा। इसका सही आंसर दोस्तों सी होगा। पदार्थ के वो 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। चलिए, मिलान करने वाला है दोस्तों। देखिए, केचुआ क्या होगा दोस्तों? तो केचुआ होगा दोस्तों, केचुआ हो जाएगा अकेशेरुकु, और बी के वन प्रसन्नी आहार नाल हो जाएगा, और सी के 3 और ये संयुक्त आँख तेल चाटा हो जाएगा दोस्तों।
और डी हो जाएगा 4, यानी डी के 4 हो जाएगा। तो बता दें इसका सही आंसर बी होगा। क्रेमिक्षिप्त क्रेमिक्षिप्ति का संबंध किससे है? क्रेमिक्षिप्ति का संबंध किससे है बताइए? क्रेमिक्षिप्ति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ये होगा केंचुए के उत्सर्जित मल पदार्थ से। चलिए निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है बताइए? निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों केंचुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, शैवाल की कोशिका भित्ति केवल सेलुलोज की बनी होती है। शैवाल की कोशिका भित्ति केवल सेलुलोज की बनी होती है और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका प्राणियों में केवल प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल होते हैं। तो बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा? और तीसरा दिया है गॉल्जीकाय का मुख्य कार्य द्रव संवेष्टित कर अंतरकोशिकीय लक्ष्य तक पहुँचाना। तो इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर दोस्तों बी होगा केवल 1 और 2। जंतु एवं पादपों को नई कोशिकाओं का निर्माण किस प्रकार होती है? जंतुओं और पादपों में नई कोशिका का निर्माण किस प्रकार होती है? तो इसका सही आंसर बी होगा दोस्तों पूर्व स्थिति कोशिकाओं को विभाजन से। चलिए, कौवा के पौधे के जीव द्रव्य झिल्ली के बाहर पाए जाने वाले दृढ़ निर्जीव आवरण होती है। बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो इसका सही आंसर दोस्तों ए होगा कोशिका भित्ति। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में अंतःप्रद्रव्य जालिका चिकनी होती है? निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति में अंतःप्रद्रव्य जालिका चिकनी होती है? तो क्या होगा सही आंसर इसका? तो इसका सही आंसर भी होगा दोस्तों राइबोसोम। राम का विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों बी होगा, यह डेटा अस्थायी रहता है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? बताइए ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर भी होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताइए निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑक्सीजन होगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी है, तीनों है। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर भी होगा जल और खनिज का परिवहन करना। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? बताइए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इसका सही आंसर भारत रत्न होगा। निम्न में से कौन सा सही मिलान है? बताइए निम्न में से कौन सही मिलान है? तो देखिए, गबन ये महादेव वर्मा नहीं होगा दोस्तों, गलत है। गीतांजलि जयशंकर प्रसाद ये भी गलत है। कमायनी निराला ये भी गलत है। इसका सही आंसर दोस्तों ये होगा गोदान प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है। निम्न कथनों पर विचार करिए। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था, सही है दोस्तों। तो इसका अंत 1918 में हुआ, ये भी सही है दोस्तों। वायसराय की संधि 1919 में हुआ, ये भी तो सही लग रहा है हमको। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा डी, तीनों सही हैं। चलिए, निम्न कथनों में से कौन सा गलत है? बताइए निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसका सही आंसर दोस्तों बता दें। इसका सही आंसर दोस्तों डी होगा। देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये सही है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन बाल दिवस यह 14 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों, बता दें ये गलत है। निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? बताइए इससे क्या होगा आंसर? बता दें इसका सही आंसर।
सी होगा कबड्डी में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, यह गलत है। देखिए क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में भी 11 होते हैं और हॉकी में भी 11 होते हैं। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? पटना में जो चर्चित सचिवालय गोलीकांड हुआ था वो कब हुआ था बताइए? तो बता दें इसका सही आंसर 11 अगस्त 1942 को हुआ था। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह का दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? बिहार में जो नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था बताइए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर 1, 2 और 4, इसका सही आंसर सी होगा। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टान पाई जाती है बताइए? बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टान पाई जाती है? तो इसका एग्जैक्ट आंसर दक्षिण पूर्व होगा दोस्तों। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार के मिट्टी से आच्छादित है बताइए, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर कछारी मिट्टी ये होगा दोस्तों। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है बताइए? तो बता दें इसका सही आंसर भी होगा नवादा में। पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी होगी? पृथ्वी से एक प्रकाश दिवस की दूरी तक पहुंचने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु कौन सी है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ये होगा वायेजर 1। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला बताइए? गणतंत्र दिवस का परेड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर ये होगा महाराष्ट्र के गणेशोत्सव। निम्न में से किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट्स को पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है बताइए? निम्न में से किस राज्य ने गुटखा, पान मसाला और तंबाकू प्रोडक्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उड़ीसा होगा। महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? महिला प्रीमियर लीग में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज कौन है? तो इसका सही आंसर ये होगा नेट साइबर बॉन्ट। निम्न में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर होने के लिए घोषणा की है? निम्न में से किस देश ने आधिकारिक तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर डी होगा संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था? हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था बताइए? हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से था? तो इसका सही आंसर बी होगा बिलियर्ड्स। किस राज्य के राज्यपाल ने 4 से 14 साल के बच्चों के लिए सांस्कृतिक और मूल्यों पर आधारित शिक्षण पहल संस्कारशाला का उद्घाटन किया है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर बी होगा असम। भारत का पहला पूरी तरह से पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिस्टम निम्न में से किस राज्य ने शुरू किया? तो इसका सही आंसर बी होगा केरल। समाचार के सुर्खियों में रहे तूफान काल मैगी ने निम्न में से किस देश को अपनी चपेट में लिया? बताइए समाचार की सुर्खियों में रहे तूफान काल मैगी ने निम्न में से किस देश के अपनी चपेट में लिया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर बी होगा केवल 2 और 4। हाल ही में DRDO के सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? हाल ही में DRDO के सैनिक के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर डी होगा पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैथ का क्वेश्चन शुरू हो गया है। देखिए आप वीडियो पॉज करके आप मैथ बना लीजिएगा। हम इसका आंसर बता दे रहे हैं। देखिए 81 का डी होगा और 82 का दोस्तों बता दें 82 का सी होगा और 83 का
ए होगा। और आज 84 पर आ जाइए दोस्तों। देखिए 84 का सी होगा। और 85 का दोस्तों ए होगा। 86 का ए होगा। 87 का डी होगा। 64। और ये रीजनिंग का सवाल है। देखिए रीजनिंग का सवाल, इसका आंसर डी होगा। और 89 नंबर क्वेश्चन है ना। 89 का दोस्तों, 89 का सी होगा आंसर। चलिए 90 देखिए 90 का डी होगा आंसर। 91 का ए होगा। 92 देखिए 92 का बता दें दोस्तों, सी होगा। 93 का डी होगा। 94 का ए होगा। 95 का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 96 देखिए 96 आ गया हिंदी। बताइए भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं बताइए। इसका सही आंसर बी होगा 6। महेश गीत गा रहा था वाक्य में काल है, कौन सा काल है बताइए। महेश गीत गा रहा था वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका सही आंसर ए होगा अपूर्ण भूतकाल। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। तो इसका सही आंसर डी होगा आसन भूतकाल। वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है बताइए। वह आए तो मैं जाऊं प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? तो इसका सही आंसर ए होगा हेतु मत भविष्य काल। देखिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों आप लोग। उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है बताइए। उमा से पढ़ा नहीं जाता, तो इसका सही आंसर सी होगा भाववाच्य। तो दोस्तों चलिए हम लोग 100 क्वेश्चन का कवर कर लिए हैं। और बताइए आप अपना कमेंट बताइए कि आपको कितना नंबर आ रहा है। जाकर हम देखें आपका कमेंट को। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।